Hello everyone, welcome to our YouTube channel CCA Academy. In previous video we have talked about phylum Porifera. So in today's video we are going to discuss about next phylum, that is phylum Coelenterata, and this phylum is also called as Cnidaria. इस phylum का other name भी है, that is Cnidaria. कई बार एग्जाम में Cnidaria ही दिया जाता है, Coelenterata नहीं लिखा जाता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो Coelenterata है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज Cnidaria. तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जो Cnidaria या Coelenterata फाइलम है इसकी टर्म किसने कॉइन की थी. तो लिखेंगे दैट द टर्म कॉइंड बाय, जो टर्म है कॉइंड बाय ल्यूकार्ट. ल्यूकार्ट एक साइंटिस्ट का नाम है. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने Coelenterata या Cnidaria टर्म एक तरह से फाइलम की कॉइन की थी. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो Coelenterata है ये किन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है और इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, तो Coelenterata इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज कोइलोस प्लस एंट्रॉन. ठीक है, कोइलोस प्लस एंट्रॉन. तो यहाँ पे कोइलोस का मतलब होगा हॉलो एंड एंट्रॉन का मतलब होगा इंटेस्टाइन. दैट मीन्स इन दिस फाइलम ऑर्गेनिजम्स हैविंग हॉलो इंटेस्टाइन. इस फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनकी कैसे इंटेस्टाइन होगी, हॉलो इंटेस्टाइन. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जनरल बेसिक फीचर देखेंगे कि नॉर्मल फीचर क्या है. तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर एक फाइलम में देखने को मिला था. प्रीवियस में भी हमने देख लिया था फाइलम पोरिफेरा में कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड इन दिस फाइलम जो Coelenterata फाइलम है दैट विल कंटेन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स. जो ग्रुप ऑफ सेल थे उन्होंने कंबाइन करके क्या बना दिया, टिश्यू. और इस फाइलम में आ गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और अगर सिमेट्री की बात की जाए तो इसमें आएगी हमारे पास ये जो Coelenterata है इसमें आएगी रेडियल सिमेट्री. पहले हमने फाइलम पोरिफेरा पढ़ा था, एक बार दोबारा उसको बताया जाए तो उसमें क्या था, उसमें किसी भी तरह की कोई भी सिमेट्री नहीं थी. उनकी बॉडी ऐसे थी टेढ़ी मेढ़ी, नो सिमेट्री, दैट आर असिमेट्रिकल. बट दैट फाइलम Coelenterata इज हैविंग रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री मीन्स कि बॉडी को आप कहीं से भी डिवाइड कर दीजिए इक्वल हाफ में ही डिवाइड होगी. ये अपने ध्यान रखना है कि Coelenterata फाइलम में कौन सी सिमेट्री देखने को मिली, रेडियल सिमेट्री. ठीक है, और नेक्स्ट इसमें अगर बात की जाए जर्म लेयर की तो Coelenterata में देखने को मिलती है डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर. डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर इज फाउंड इन केस ऑफ Coelenterata एज वेल एज Cnidaria फाइलम. ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब हुआ दैट डिप्लोब्लास्टिक कंटेनिंग ऑफ टू लेयर्स, दो जर्म लेयर्स आएंगी, दैट इज एक्टोडर्म एंड सेकेंड वन इज एंडोडर्म. ठीक है, मतलब ये दो लेयर्स कंटेन करता है, दैट इज एक्टोडर्म एंडोडर्म. और यहाँ पे मीजोडर्म नहीं होती है, और मीजोडर्म के प्लेस में क्या है, यहाँ पे क्या होता है, मीजोग्लिया, मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल की एक लेयर देखने को मिलती है, दैट इज मीजोग्लिया. मीजोग्लिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन प्लेस ऑफ मीजोडर्म. मतलब ध्यान रखना है इसमें Coelenterata में कौन सी क्या बोलते हैं जर्म लेयर पाई गई, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म और एंडोडर्म. मीजोडर्म यहाँ पे नहीं होगी. मीजोडर्म के प्लेस पे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखने को, मीजोग्लिया. दैट मीन्स एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको मीजोग्लिया एक तरह की लेयर आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है. ओके, इसके बाद अगर हम बात करें जैसे हर एक फाइलम का हमें पता है कि हर एक फाइलम में हमें कोई बेसिक फीचर देखने को मिलता है. जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था फाइलम पोरिफेरा का एक बहुत ही बेसिक फीचर था, दैट उसमें क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम. वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम वाज द बेसिक फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा. एक मोस्ट कॉमन फीचर है, मतलब वो फीचर आपको किसी और फाइलम में देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज़ द बेसिक फीचर. उसी तरह जो हम Coelenterata ये फाइलम पढ़ रहे हैं इसका भी बेसिक फीचर है कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं कुछ सेल्स दैट आर कॉल्ड निडोसाइट्स
ठीक है, उन सेल्स को बोलते हैं नीडोसाइट्स, और उन्हीं सेल्स के नाम की वजह से इस फाइलम का नाम पड़ा था निडेरिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये जो सिलेंट्रेटा है, निडेरिया फाइलम है, इसमें नीडोसाइट्स नाम के सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नीडोसाइट्स ये जो सेल्स हैं, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं सम स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस नीडोसाइट सेल। इन नीडोसाइट सेल के पास क्या होते हैं, सम स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज स्टिंगिंग सेल्स आर कॉल्ड एज निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स। तो ध्यान रखना है आपने कि नीडोसाइट सेल हमें सिलेंट्रेटा फाइलम में देखने को मिलते हैं, और इन नीडोसाइट सेल के पास क्या होते हैं, ये कंटेन करते हैं सम स्टिंगिंग सेल्स, एंड दीज स्टिंगिंग सेल्स आर कॉल्ड एज निमेटोसाइट्स, या निमेटोसिस्ट भी बोल सकते हैं। निमेटोसिस्ट, ये आपने ध्यान रखना है, दैट इज द वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। ये एक बहुत कॉमन फीचर है इसका। अब ये जो निमेटोसाइट्स हैं, इनका फंक्शन क्या है, that will help in capturing prey प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, एक तरह से प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि ये जो निमेटोसाइट्स हैं, ये कैप्चर कैसे करेंगे प्रे को। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म निडेरिया के पास आ रहा है या सिलेंट्रेटा फाइलम के पास आ रहा है, अगर इसने एक तरह से पता लगा लिया कि ये इनका कोई एनिमी है, मतलब शत्रु है जो आ रहा है इसके सामने, तो ये जो निमेटोसाइट्स हैं, ये क्या करेंगे, उस प्रे को कैप्चर करने के लिए हेल्प करेंगे। मतलब ये एक तरह से अपने पंख फैला देंगे एक तरह से। ठीक है, मतलब यह कुछ मतलब अपीयरेंस ही बाहर को निकल जाएगी इनकी बॉडी से। ठीक है, दैट अपीयरेंस, या ये है स्टिंगिंग सेल्स, ये निकल जाएंगे एक तरह से, उसकी वजह से ये प्रोटेक्ट करेंगे किसको, निडेरिया को, या सिलेंट्रेटा या कोई ऑर्गेनिज्म है इसका, उसको एक तरह से या प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, स्टिंगिंग सेल्स या निमेटोसाइट्स इज द बेसिक फीचर ऑफ दिस फाइलम, एंड नीडोसाइट्स भी एक तरह के सेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें फाइलम में, निडेरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने पढ़ा था, फाइलम पॉरीफेरा में हमें एक तरह की स्पॉन्जियोसेल कैविटी देखने को मिली थी, वैसे ही ये जो हमारे पास निडेरिया फाइलम है, इसमें देखने को मिलती है गैस्ट्रो कैविटी या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो ध्यान रखना है, गैस्ट्रोवेस्कुलर या गैस्ट्रो कैविटी इज द बेसिक फीचर ऑफ फाइलम निडेरिया, और हमने पॉरीफेरा में देखी थी स्पॉन्जियोसेल कैविटी। ठीक है, और इसमें किस तरह का सिस्टम होता है, इसमें होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब एक तरह से इसमें क्या होता है, डाइजेशन जो होता है इनकम्प्लीट होता है। तो निडेरिया फाइलम में डाइजेशन कैसा रहेगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स माउथ ही एक्ट करेगा एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन और कोई इंजेक्शन करने के लिए, मतलब माउथ से ही वो फूड लेंगे और माउथ से ही वेस्ट मटेरियल रिमूव करेंगे। दैट्स वाई जो निडेरिया है, निडेरिया हैविंग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, इनमें एक ही ओपनिंग होती है, डबल ओपनिंग इनमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है। और एक और बात इसमें की जाए कि जो निडेरिया है या सिलेंट्रेटा फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं, दैट आर हर्मैफ्रोडाइट, यह हर्मैफ्रोडाइट कंसीडर किए जाते हैं। हर्मैफ्रोडाइट इसी को ही बोलते हैं बाइसेक्सुअल भी इसी को ही बोला जाता है, और मोनोसियस भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगी, वो अलग अलग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ एक बेसिक फीचर और जो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा है, ये एग्जिबिट करता है टू बेसिक फॉर्म। दिस विल एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, ये भी इसी में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ कुछ बेसिक फीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम में आपको देखने को मिलेंगे, तभी तो उसको अलग कंसीडर किया गया, तभी उसको अलग फाइलम कंसीडर किया गया। अदरवाइज अगर सेम ही फीचर होते तो उसको दूसरे में ही डाल देते ना उस ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो दो बेसिक फॉर्म कौन कौन से थे, एक था पॉलिप एंड सेकेंड वन इज मेड्यूसा। ठीक है, तो पॉलिप में जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे दैट आर सेसाइल इन नेचर,
सेसाइल मीन्स चिपके रहते हैं, एंड सिलिंड्रिकल, और इनकी जो बॉडी होती है दैट विल सिलिंड्रिकल इनकी एक तरह से बॉडी होती है, ठीक है। और मेडुसा में आएंगे अम्ब्रेला शेप्ड ऑर्गेनिज्म, अम्ब्रेला शेप्ड इनकी बॉडी होगी, एंड दे आर फ्रीली लिविंग, दे आर फ्रीली लिविंग, मतलब ये चिपके नहीं रहते हैं, फ्रीली लिव करते हैं जहाँ पे भी इनको भेजा जाए, ठीक है। तो अगर इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए कोई ऑर्गेनिज्म इसका, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास इस तरह से, अगर इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया जाए, इनकी बॉडी कैसी है, सिलिंड्रिकल है, और इसको बोलते हैं सेसाइल। इसमें एग्जाम्पल रहेगा अडेम्जिया, अभी मैं एग्जाम्पल आपको ट्रिक की हेल्प से बताऊंगी, बट लिख लीजिए अडेम्जिया, ठीक है। अडेम्जिया इसमें एग्जाम्पल रहेगा। और सेकंड इसमें मेडुसा में आएंगे हमारे पास किस तरह के शेप, अम्ब्रेला शेप्ड ऑर्गेनिज्म, इस तरह से, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा ऑरिलिया, इसको बोलते हैं जेली फिश, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट कॉमनली जो हमने इसमें एग्जाम्पल्स कंसीडर करने हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे वो भी हम देखेंगे। उसके लिए आपको ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक की हेल्प से हमें थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड रहेंगे, इजीली लर्न रहेंगे। तो इसमें ट्रिक लिखेंगे, ट्रिक रहेगा कोई आदमी फिजिक्स में पेन का यूज़ करके कोई आदमी फिजिक्स में पेन का यूज़ करके और ब्रेन का यूज़ करके गॉड को याद कर रहा है, या सिंपल अगर लिखना हो, कोई आदमी फिजिक्स में पेन और ब्रेन का यूज़ करके, इतना ही लिख लीजिए, कोई आदमी फिजिक्स में पेन और ब्रेन का यूज़ करके गॉड को याद कर रहा है। जैसे मेडिकल स्ट्रीम वाले पर्सन्स होते हैं, बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे आगे चले गए तो उनको फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर मान लीजिए फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कुछ, तो वहाँ पे क्या करते हैं, दिमाग को लगा रहे हैं, पेन तो चला ही है, दिमाग का भी यूज़ कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे आंसर आ जाए। वैसे ही थोड़ा सा ट्रिक आपने याद रखना है, कोई आदमी फिजिक्स में पेन और ब्रेन का यूज़ करके भगवान को याद कर रहा है। तो कोई से हो जाएगा हमारे पास सिलेंट्रेटा जो फाइलम है, आदमी से हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ही लिख देती हूँ, अडेम्जिया, जो हमने देखा जो कैसा था, पॉलिप फॉर्म में था, ठीक है, सेसाइल नेचर का था, ठीक है। फिजिक्स में हो जाएगा हमारे पास फिजेलिया, एंड फिजेलिया इज आल्सो कॉल्ड एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ये आपने ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच इज़ कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, देन दिस इज फिजेलिया को बोला जाता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। और पेन से हो जाएगा पेनाटोला, ओके, जिसको बोलते हैं सी पेन, ओके। ब्रेन से हो जाएगा हमारे पास ब्रेन कॉरल, ठीक है। और गॉड से हो जाएगा हमारे पास गोर्गोनिया, ओके। ये आपने इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो ये रहेंगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग दिस फाइलम, जिसको आप ट्रिक की हेल्प से ध्यान रख सकते हो। जैसे कोई से हो गया सिलेंट्रेटा, आदमी से हो गया एडेम्जिया, फिजिक्स से हो गया फिजेलिया, पेन से हो गया पेनाटुला, ठीक है। और से ये वाला रह गया ऑरिलिया, जिसको बोलते हैं जेलीफिश, ठीक है, जो मेडुसा फॉर्म में होता है। ब्रेन से हो गया ब्रेन कॉरल, गॉड से हो गया गोर्गोनिया, ठीक है। और एक और इसकी बेसिक फीचर देखी जाए इस फाइलम की, कि इसमें कंसीडर की जाती है मेटाजेनेसिस भी इसमें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये मेटाजेनेसिस क्या होती है, मेटाजेनेसिस होती है इंटरकन्वर्शन ऑफ, लिखेंगे इंटरकन्वर्शन ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्ड इनटू ईच अदर, इंटरकन्वर्शन ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स
into each other, that is called मेटाजेनेसिस। एंड मेटाजेनेसिस भी हमें किस फाइलम में देखने को मिलती है, सिलेंट्रेटा फाइलम में। तो मेटाजेनेसिस का मतलब हुआ कि जैसे पॉलिप और मेडूसा हो गए, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पॉलिप के बाद मेडूसा में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलिप से मेडूसा बन जाएंगे और मेडूसा से पॉलिप, ठीक है। मतलब कुछ, जैसे मैंने बोला कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ पॉलिप नेचर के हैं, जैसे हमने एडेंजिया देख लिया है ना, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मेडूसा नेचर के हैं सिर्फ और सिर्फ, ऑरिलिया, जेलीफिश, ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आएंगे जो कब पहले पॉलिप थे फिर मेडूसा में कन्वर्ट हो गए, कुछ मेडूसा थे वो पॉलिप में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो पॉलिप में जो मेडूसा में कन्वर्ट होंगे वो होंगे असेक्सुअली कन्वर्ट, और मेडूसा जब पॉलिप में होंगे दैट विल कन्वर्ट सेक्सुअली, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, इंटर कन्वर्शन ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म इनटू ईच अदर, कन्वर्ट हो रही हैं फॉर्म्स, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।